सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, दास विनती कर रहा है। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, अक्सर आपने तिल तो देखा ही होगा, लेकिन आप क्या जानते हैं तिल किस स्थान पर, किस जगह पर रहने से कौन सा क्या कारण हो सकता है सत्संगत जी? बहुत से नुकसान, बहुत से फायदे आज के इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी सुनने को मिलेंगे सत्संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, भारत में तिल को लेकर कई तरह की कहानियाँ और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल होना जीवन के भविष्य के बारे में संकेत देता है। कुछ मानते हैं कि तिल किसी व्यक्ति के भाग्य में और कर्म का प्रतीक होता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सत्यलोक में यह मान्यता बेहद प्रचलित थी कि शरीर के 7 विशेष स्थान पर तिल वाले लोग हमेशा अमीर बनते हैं। लेकिन इसके पीछे का रहस्य किसी को नहीं पता था। सत्यलोक गांव के जो कि गांव में एक महात्मा आदित्यनाथ रहते थे। वे तिल और ज्योतिष शास्त्रों के ज्ञान जो कि ज्ञाता माने जाते थे। एक दिन जो कि सत्संग में उन्होंने कहा, तिल केवल एक निशानी नहीं बल्कि ईश्वर का संदेश है। यह बताता है कि व्यक्ति का जीवन किस दिशा में जाएगा। लेकिन याद रखना, तिल का प्रभाव हमेशा व्यक्ति के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। यह सुनकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते और महात्मा जी से इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते। गांव में रामदास नाम का एक किसान था। वह गरीब और संघर्षशील था, लेकिन इसके शरीर पर 7 तिल थे। उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, मेरे शरीर पर 7 तिल है, लेकिन मैं गरीब हूँ। क्या यह सच है कि तिल वाले लोग अमीर बनते हैं? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहे, तुम्हारे तिल तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्म को सुधारना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनता हूँ जिसे तुम्हें उत्तर मिलेगा। इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना, अंत तक जरूर सुनना, एकदम विशेष रूप से, क्योंकि इधर उधर मन भटकाओगे तो कुछ समझ में तुम्हें नहीं आएगा। चलो सुनो। सदियों पहले एक राजा विक्रम हुआ करते थे। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मार्थ थे। उनके शरीर पर 7 तिल, माथे पर, गले पर, दाहिने कंधे पर, बाएं हाथ की हथेली पर, पीठ पर, दाहिने पैर के तलवे पर और नाभि के पास। एक ज्योतिष ने उनसे कहा था कि महाराज, आपके शरीर के यह 7 तिल बनाते हैं कि आपके जीवन में अद्वितीय सफलता को धन प्राप्त करेंगे। लेकिन यह भी तभी संभव होगा जब आपकी सच्चाई, धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलेंगे। राजा विक्रम ने ज्योतिष की बात मानी और अपने जीवन में सच्चाई और परोपकार का पालन करने का संकल्प लिया। लेकिन उनकी परीक्षा बहुत जल्दी ही शुरू हो गई। उनके राज्य में अकाल पड़ा। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति किसानों की मदद के लिए दान कर दी। पड़ोसी राज्य के आक्रमण किए। राजा ने अपनी सेना के साथ बहादुरी से लड़ाई किया और जीत हासिल की। उसने सबसे करीब मंत्री उन्हें धोखा दे दिया, लेकिन राजा ने क्रोध को त्याग कर उसे माफ कर दिया। इन परीक्षाओं के बाद राजा विक्रम का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनकी प्रजा उनसे प्रसन्न
और राज्य में सुख शांति लौट आई और उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। ज्योतिष ने कहा, महाराज, आपके तिल ने आपका भाग्य खोला, लेकिन याद रखिए यह सब आपके अच्छे कर्म का परिणाम है। यदि आप गलत मार्ग पर चलते तो यही तिल आपके विनाश का कारण बन सकते हैं। महात्मा जी की कहानी सुनकर रामदास ने समझा कि तिल केवल भाग्य का प्रतीक है, लेकिन सफलता कर्मों पर निर्भर करती है। उसने महात्मा जी से पूछा, तो क्या मेरे तिल मुझे अमीर बना सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, यदि तुम अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और परोपकार का पालन करते हो तो तिल तुम्हारे अंदर छुपी शक्ति और संभावनाओं को संकेत देते हैं। रामदास ने महात्मा जी के उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया। उसने खेती में मेहनत करना शुरू किया, दूसरों की मदद की और गांव के ईश्वर में विश्वास भी रखा। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी। एक दिन गांव के जमींदार ने रामदास की ईमानदारी देखकर उसे अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा दे दिया। रामदास ने केवल अमीर बना बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना। रामदास की कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि तिल का मतलब केवल अमीरी या गरीबी नहीं, यह जीवन में उन अवसरों का संकेत है जिन्हें पहचान कर सही दिशा में चलने के लिए मिलता है। सफलता अवश्य मिलती है। महात्मा जी ने कहा, तिल को केवल भाग्य का चिन्ह मत मानो, यह तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हारे अंदर क्या संभावनाएं थी। यह कहानी यह सिखाती है कि तिल केवल एक प्रतीक है, मात्र यह कर्मों और विश्वासों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के साथ जुड़ा होता है। सही मार्ग पर चलकर मेहनत और सच्चाई के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। तिल हो या ना हो, असली चमत्कार तुम्हारे कर्मों में छुपी हुई होती है। अपने जीवन को सुधारो और ईश्वर तुम्हारे हर कदम में साथ देंगे। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई हो। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के पास जिनके पास तिल है या फिर जिनके पास तिल नहीं है, उन लोगों के पास व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सभी इस वीडियो को देख सके। सत्संगत जी, साथ ही एक और भी ऐसी कहानी जिसे सुनने से आपके हृदय कांप न जाए तो कहिएगा, क्योंकि आज यह भी जानेंगे कि सतगुरु जो कि बुरा वक्त आता है तो 7 संकेत देते हैं, वह कैसे। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सत्यधाम में एक प्राचीन सत्संग स्थल था। इस सत्संग में हर रविवार को सतगुरु परम सत्यानंद जी अपने अनुयायियों को प्रवचन दिया करते थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। सतगुरु जी कहते थे, बुरा वक्त ईश्वर का संदेश है, हमें हमारे कर्मों का फल दिखाने आता है। लेकिन बुरा वक्त आने से पहले सतगुरु अपने अनुयायियों को 7 संकेत देते, ताकि वे समय रहते अपने जीवन को सुधार सके। गांव में हर कोई इन संकेतों के बारे में जानने की उत्सुक रहता, लेकिन सतगुरु जी ने कभी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताया। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आज के इस कहानी में
पूरी सच्चाई के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे विचार मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। संगत जी, आइए, सतगुरु कहते हैं बुरा वक्त आने से पहले 7 संकेत मिलते हैं, लेकिन जो सतगुरु स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं। लेकिन आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई के साथ समझते हैं, साथ ही जिस कहानी को सुनने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। अच्छे जो कि गांव में रमेश नामक एक ईमानदार किसान रहता था। उसकी पत्नी गीता और बेटी जो कि बेटा राहुल उसके परिवार का हिस्सा थे। रमेश अपने खेतों में मेहनत करता और भगवान का नाम लेकर सदा जीवन जीता था। लेकिन धीरे धीरे रमेश अपने जीवन में गलतियां करनी शुरू कर दी। वह प्रार्थना करना भूल गया, अपने माता पिता की अवहेलना करने लगा और दूसरों को तुच्छ समझने लगा। सतगुरु जी ने रमेश को कई बार चेतावनी दी, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन रमेश के खेत में अचानक सूखा पड़ने लगा। बारिश ना होने के कारण कोई आसार साधन नहीं था। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी फसलें बर्बाद हो गई। सतगुरु जी ने कहा, यह पहला संकेत तुम्हारा, जब प्रकृति तुम्हारे खिलाफ हो तो समझो कि तुम्हारे कर्मों में दोष है। रमेश ने इसे एक सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर दिया। रमेश के बेटे राहुल की यह जो सेहत अचानक खराब होने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी का कारण तनाव और चिंता है। सतगुरु जी ने कहा, यह दूसरा संकेत, जब परिवार के सदस्य दुखी और बीमार रहने लगे तो समझो कि तुम्हारे व्यवहार में कुछ गलती है। रमेश ने इस संयोग जो कि मानकर फिर से अनदेखा कर दिया। रमेश के सब करीबी दोस्त मोहन अचानक उनसे दुश्मन कर ली। मोहन के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सतगुरु जी ने कहा, यह तीसरा संकेत है, जब मित्र तुम्हें छोड़ने लगे या दुश्मनी करने लगे तो यह तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। रमेश ने इसे भी गंभीरता से नहीं लिया। रमेश के घर में अजीब घटनाएं घटी। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते और उसे कई बार बुरे सपने भी आने लगे। सतगुरु जी कहते हैं, यह चौथा संकेत है, जब तुम्हारे घर का वातावरण अशांत हो जाए तो यह संकेत कि तुम्हारी आत्मा असंतुलित है। रमेश ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया। रमेश का कारोबार भी चौपट होने लगा। जो ग्राहकों से उसे नियमित रूप से सामान जो कि खरीदते थे, उन्हें पाना बंद कर दिया। सतगुरु जी कहते हैं, यह पांचवा संकेत है, जब धन और संपत्ति तुम्हें छोड़ने लगे तो समझो कि तुम्हारे कर्म और व्यवहार में सुधार की जरूरत है। रमेश ने इसे आर्थिक मंदी का असर समझा। रमेश की पत्नी गीता ने उससे शिकायत की कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने कहा कि रमेश अब न तो परिवार को समय देता और न उनकी भावनाओं को समझता। सतगुरु जी कहते हैं, यह छठा संकेत, जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो यह तुम्हारे गलत फैसले का नतीजा है। रमेश ने इसे घरेलू विवाद मानकर नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन रमेश के घर में आग लगने ही वाली। घर का एक हिस्सा पूरी तरह नहीं, थोड़ा हल्का जल चुका था। यह घटना रमेश के जीवन का सबसे बड़ा झटका था। सतगुरु जी ने कहा, यह सातवां और अंतिम संकेत है, जब सब कुछ बर्बाद होने लगा तो समझो कि यह तुम्हारे कर्म जो कि जीवन को सुधारने का अंतिम अवसर है।
रमेश अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने सतगुरु जी के पास जाकर अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। सतगुरु जी ने कहा, तुम्हारी जीवन के ये 7 संकेत तुम्हें यह बताने आए थे कि तुम्हें अपने कर्म, विचार और व्यवहार को सुधारो। उसकी सुधारने की सख्त ज़रूरत है। अब भी समय है, भगवान को स्मरण करो और सही मार्ग पर चलो। रमेश ने सतगुरु जी की बात मानी। उनसे अपने जीवन में बदलाव लाने का हर एक कोशिश किया। हर दिन भगवान की प्रार्थना करने लगा। अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करने लगा। अपने दोस्त और पड़ोसियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा। अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा लाने लगा। धीरे धीरे रमेश का जीवन फिर से खुशहाल होने लगा। उसकी फसलें फिर से सुधरने लगी। उसका परिवार भी धीरे धीरे सुखी होने लगा और सामाजिक प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे वापस आई। यह कहानी यह सिखाती है साथ संगत जी की बुरा वक्त आने से पहले ईश्वर और सतगुरु हमें 7 संकेत देते हैं। हमें इन संकेतों को समझकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सही मार्ग पर चलें, अपने कर्म को शुद्ध रखें और सतगुरु के संदेशों को समय रहते समझें। यही सच्चा जीवन है सत्संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी 10 विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करेगा। और लास्ट आखिरी विनती है, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए सत्संगत जी।